तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले थे एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि आपका रियल नंबर चल रहा था और ये मैथमेटिक्स है किसका, क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th के अंदर जो पहला चैप्टर उसका ये क्वेश्चन हमने पहला कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था, थर्ड देखेंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपने 10वीं में आए हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी बताता हूँ कि जब आप 10वीं में आते हो ना तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। एक्स वाई क्यू पी क्यू एक्स, मतलब बहुत पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, यार हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता मैथ में। और जो बच्चा शुरू में नहीं समझता है ना, उसको आगे चल के हमेशा दिक्कत होती है 11th-12th में। ठीक है, तो 11th-12th सब तक साथ बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने स्टार्ट किया ना, मैं जानता हूँ आपको दिक्कत कहाँ पे होगी, क्योंकि वो दिक्कत सबने फेस की, हमने भी की होगी अपने समय में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे तो पता है कि आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत होने वाली है, तो उन सब दिक्कतों को मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे शुरुआत की वीडियो से डिस्कस करते आ रहा हूँ। देखिए मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि आप जब तक शुरू से नहीं सीखोगे ना, आपको दिक्कत होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। इसलिए आप रेफर कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर का, जैसे कि सेपरेट चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस चैप्टर में जाइए, उसके चैप्टर के प्लेलिस्ट पहली वीडियो से देखना शुरू कीजिए। आप जब पहली वीडियोस देखोगे ना तो आपका सीक्वेंस बन जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, समझते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, बस हमें यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन आर्मी कॉन्सिडेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड में मार्च करेंगे। ठीक है, अभी मैं हिंदी बताऊंगा। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर कॉलम निकालना है। ठीक है, तो अभी हिंदी में समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करेगी। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। ठीक है, जो ये मेंबर्स हैं 616 और ये क्या करेंगे, 32 मेंबरों के पीछे क्या करेंगे, मार्च करेंगे, इतना है। ठीक है, 32 लोग आगे चलेंगे, उनके पीछे 616 आर्मी टुकड़ी है, वो भी मार्च करेगी। अब आपको बताना है कि कितने कॉलम बन सकते हैं, बस यही बताना है हमें। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। नंबर ऑफ आर्मी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आर्मी की टुकड़ी कितनी है, 616 मेंबरों की है। ठीक है, और नंबर ऑफ आर्मी बैंड्स कितने होंगे, तो वो 32 होंगे, जिनके पीछे मार्च करना है 616 के, मतलब ये 32 के पीछे 616 मार्च करेंगे। कॉलम बताना है आपको, और एक ही कॉलम में दोनों मार्च करने हैं। ठीक है, तो आपको करना ये है कि बाय यूक्लिड एल्गोरिथम लिखेंगे, और देखिए अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो लिखेंगे बाय यूजिंग एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड देयर एचसीएफ, निकालेंगे तभी तो निकल के आएगा। देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था जब, तो मैंने आपको चीज़ सिखाई थी कि जब भी हमको 2 नंबर्स का यूक्लिड एल्गोरिथम निकालना होता है तो हम करते ही है कि दोनों में से जो बड़ा होता है उसको छोटे से भाग देते हैं। तो 616 बड़ा है तो उसको छोटे से भाग दो 32 से। ठीक है, और भाग भी एक तरीके से दिया जाता है, जहाँ पे आपको डेसिमल लेने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप रुकोगे और थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ठीक है, वो चीज़ें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले भाग देते हैं, जैसे कि 32 को आप यहाँ पे भाग दो, किससे देंगे, बड़े वाले को। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, आपको इसको भाग देना है। तो नॉर्मल जैसे भाग देते हो वैसे दो पहले, तो भाग जब दोगे तो 1-2 बार में तो अधिक हो जाएगा ना, तो एक बार लेके जाते हैं। ठीक है, ये 32 हमने किया यहाँ पे, अब इसको नॉर्मल कर लो माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, 81 लेके 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 गया 2, और ये अभी छोटा हो गया ना तो ये उतर जाएगा 6। ठीक है, अब ये भाग कितने बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो देखिए अगर मैं 9 बार लेके जाता हूँ भाग तो मेरा आएगा 288। ठीक है, तो ये 288 आया। सिंपल इसको माइनस करो। ठीक है, क्या बच रहा है, तो ये 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 1 चला गया था, 8 में से 0, और यहाँ पे काम खत्म, यानी कि 0 का कोई मतलब नहीं, 8 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेसिमल लेना पड़ेगा, लेकिन इसको यहाँ पे सॉल्व करना रोकना नहीं है आपको। मतलब ये कि हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है कि जहाँ पे आपको डेसिमल का 0 लेना पड़ जाए ना उसको सॉल्व करने के लिए, आप वहाँ पे रुको और ऊपर वाली संख्या जो है ना उसको यहाँ पे ले आओ। मतलब ये देखो, अब 8 को मैं क्या करूँगा, इसको भूल जाओ। ठीक है, 8 क्योंकि 0 का तो मतलब होते नहीं, यहाँ पे 32 आ जाएगा, इसको भाग दो। ठीक है, सिंपल है। अब जैसे भाग दे रहे थे वैसे भाग दो, 8 चौके 32 होता है,
ठीक है, तो आप इसको देखो, ये 32 कट गया, 0 आ गया। ठीक, तो यूक्लिड एल्गोरिथम हमसे कहता है कि जब तक 0 ना आए तब तक इस स्टेप को फॉलो करो, और जिस भाग में जिस डिवाइजर से आपका भाग 0 आ रहा है वो डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोनों नंबरों का, यानी कि 8 आपका HCF हो गया। तो जब 8 HCF हो गया तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, इन दोनों संख्याओं का 8 है। तो वो नंबर्स आप कॉलम कितने निकल के आए, 8 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।